उनसे बात करते हैं। रिंकी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते मैम। नमस्कार। नमस्कार गुरुजी। सुखी रहें, खुश रहें आप। मेरे पति के बारे में पूछना था। जी रिंकी जी। हाँ, 30 जून 1985। 30 जून 1985। हाँ जी। दोपहर 4:45 मिनट में। 4:45 PM। हाँ, दोपहर में। जी कहाँ जी। पर हुआ था? हेलो। जन्म स्थान? हाँ, आपका बर्थ प्लेस कहाँ है आपके हस्बैंड का? ये और गुवाहाटी, आसाम गुवाहाटी। जी जी, आप सवाल पूछ लीजिए। हाँ सर, मेरे पति के बारे में, उसका करियर कैसा रहेगा और उसका नौकरी होगा, सरकारी नौकरी होगा कि नहीं, और उसके साथ मेरा बनता ही नहीं, और साल में ना एक बार शराब पीता है, वो हमको बर्दाश्त नहीं होता, और कैसे छुटाएंगे, वो कुछ उपाय बताए तो अच्छा। जी। आपने अपने पति की डिटेल्स हमें दी हैं, उनके भविष्य के लिए पूछा है, उनकी नौकरी के लिए पूछा है, रिलेशनशिप में थोड़ा बन नहीं रही है। ये आप में से जिन लोगों की भी आपस में नहीं बनती है, वो झांक कर देखे अपने परिवार में कि उनके घर में बरकत की थोड़ी कमी जरूर होगी। ये शास्त्रोक्त है। यदि आपस में नहीं बनी, प्रेम नहीं रहा, तो लक्ष्मी मां को तो बहाना चाहिए निकलने का, फिर वो निकल जाएंगी, आएंगी नहीं। अगर आपको धन चाहिए, लक्ष्मी चाहिए, तो प्रेम देना सीखिए और प्रेम लेना सीखिए। आप अपने घर का साउथ वेस्ट डायरेक्शन, जो कि रिश्तों की डायरेक्शन कही गई है, इसमें अपने पति के साथ हंसते हुए तस्वीर लगाएं। एक हंसते दोनों हंस रहे हो जिसमें, ऐसी तस्वीर वहां स्थापित करें। आपको लाभ होगा आपके संबंधों में। आपके पतिदेव के लिए गवर्नमेंट जॉब के चांसेस स्ट्रांग हैं। अगर दिल से मेहनत करेंगे तो सफलता मिलनी निश्चित है। शुक्र में राहु की महादशा इस समय चल रही है। 22 मई 2018 तक तो कुछ संघर्ष रहेगा, कुछ कम्युनिकेशन गैप ना हो, इस बात का ख्याल रखें। और शुक्र इनका कुछ इस तरीके से बैठा है। शुक्रवार के दिन संध्या के समय नारियल का दान करने के लिए ने कहें। श्रीफल को माता लक्ष्मी के चरणों में रखें और अपने जीवन में अच्छे रिश्ते नातों की और धन की कामना करें, नौकरी की कामना करें, लाभ होगा। और अगर आप अपने जीवन में चाहते हैं ऐश्वर्य को भी बढ़ाना, यानी कि वो सारी लग्जरियस लाइफ जो आप दूसरों के यहाँ देखते हैं और चाहते हैं कि वो आपके जीवन में भी आ जाए, तो आज का किचन पिटारा आपकी बहुत मदद करने वाला है। बस कुछ ही देर में बताएंगे ये नुस्खा भी जो आपके किचन से निकल के आया है। लेकिन फिलहाल आचार्य जी से जान लेते हैं कार्तिक मास का आज का नक्षत्र और साथ ही साथ स्नान का उपाय भी। जी, कार्तिक का महीना चल रहा है। आप इस महीने खास तौर पर सुबह जब स्नान करते हैं तो आपको बहुत पुण्य फल की प्राप्ति होती है। अनुराधा नक्षत्र होगा तो क्या आपको किस तरह से स्नान करना चाहिए, इसका संबंध शनि ग्रह से है। स्नान करते समय या स्नान करने से पहले जल में काले तिल डालने और लौंग डालने और फिर स्नान करें। गंगा मां का ध्यान करते हुए आपका पाप ताप कटेगा और पुण्य फल प्राप्त होने से आप सफुर्तीवान महसूस करेंगे और समृद्धि भी आपको प्राप्त होगी। और अब बात समृद्धि की हो ही गई है तो ऐश्वर्य तो उससे जुड़ा ही हुआ है। ये किचन पिटारा आज आपकी बहुत मदद करने वाला है। आचार्य जी आज आपके रसोई घर से किस चीज को निकाल कर लेकर आए हैं, आइए जानते हैं ये खास आज का किचन पिटारा। मौसम गुलाल लेके दरवाजे मेरे आए, मिस्री सी बात हवाएं कानों में कह जाए। आप चाहते हैं कि आपका ऐश्वर्य बढ़े, तो फिर ये किचन में जो मौजूद सामान है इसी का इस्तेमाल करते हैं आपके ऐश्वर्य को बढ़ाने के लिए। आपके किचन में हल्दी मौजूद है। बृहस्पति ग्रह से इसका संबंध है। बृहस्पति ग्रह आपको समृद्धि देते हैं, ऐश्वर्य देते हैं। कहते हैं हल्दी गठिया और मधुमेह जैसे रोगों में भी बड़ी लाभदायक सिद्ध होती है। ये एंटी डिप्रेसेंट भी है, एंटीऑक्सीडेंट भी है, रोग प्रतिरोधक क्षमता इसमें मौजूद है, खून साफ ये करती है, जख्मों को भरने का काम भी ये करती है। गुरु ग्रह से और मंगल ग्रह से थोड़ा बहुत संबंध इसका माना जाता है। इस अपने जीवन में ऐश्वर्य को बढ़ाना हो तो बृहस्पतिवार के दिन
पीले कपड़े में 3 चम्मच हल्दी डाल लें और इसे 3 गांठें लगाकर अपनी तिजोरी में स्थापित करें या घर के पूर्वोत्तर यानी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में इसको स्थापित करें। आपको आर्थिक लाभ भी होगा, आपके ऐश्वर्य में भी बढ़ोतरी होगी। 3 बृहस्पतिवार के बाद आप इसको पीपल के वृक्ष के नीचे रख के आ सकते हैं और इसको रिपीट कर सकते हैं, लाभ होगा। ऋतु जुड़ी है रतलाम से हमारे साथ, उनसे हम बात कर लेते हैं। ऋतु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जा बात करो जी ऋतु जी, हाँ हेलो। बताइए, आप डेट ऑफ बर्थ वगैरह बताइए। 30 सितंबर 30 दिसंबर सितंबर, हाँ 2004। सितंबर ये 30/12 है या 30/9 है? 30 सितंबर 30 सितंबर 30 सितंबर 1900 2004 2004 जी 2004। जी। समय समय बता दीजिए ऋतु जी। 3:30 रात्रि AM जी। और स्थान? रतलाम। सवाल पूछ लीजिए ऋतु जी। मैं मेरे लड़के के बारे में जानना चाहती हूँ। क्या जानना चाहते हैं? आप? उसका पढ़ाई में दिमाग नहीं है, मतलब पढ़ाई नहीं करता व्यवस्थित, तो उसका मन बहुत चंचल है। पढ़ाई में दिमाग नहीं है, बहुत दिमाग होगा इसका पढ़ाई में। आने वाले वक्त में आपको समझ में आएगा कि इसमें बहुत दिमाग है। आपको ऐसा लगता है शरारती है, आप अभी ध्यान नहीं देता है चीजों में। इनकी जन्म कुंडली मेरे समक्ष यहाँ है, साफ दिखाई दे रहा है कि इनको विद्या की तरफ से कोई दिक्कत नहीं आने वाली। इंटेलिजेंट हैं ये। बृहस्पति द्वितीय भाव में, मंगल दूसरे भाव में, बुध भी उच्च राशि में दूसरे भाव में, सूर्य भी मित्र राशि में दूसरे भाव में। दूसरा भाव विद्या का होता है। इनके पास वाक सिद्धि होने के संभावना भी बहुत अधिक है, यानी जो मुंह से निकलेगा वो सच हो जाएगा। सपना देखेंगे, सपना भी इनका सच्चा होगा। आने वाले वक्त में आपको पता चलेगा कि ये बहुत विद्वान होंगे और अपनी विद्या को पूर्ण करेंगे। जितनी शरारतें कर रहे हैं करने दीजिए, किसी तरह की कोई चिंता मत रखिए। शुक्र ग्रह की महादशा चल रही है, लगन में विराजमान है, थोड़ा नटखट होंगे, इधर उधर ध्यान रहेगा, लेकिन उसके बावजूद ये ऑब्जर्वेशन से यानी देखने मात्र से सीखेंगे। तो निश्चिंत रहें, ये विद्या क्षेत्र में अपना काम पूरा करते चले जाएंगे। हाँ, माली की तरह काट छाट करते रहिए, थोड़ा बहुत डांट डपट करिए, लेकिन करेंगे, ये अच्छी विद्या पूर्ण करेंगे, चिंता नहीं करिए। नेहा दिल्ली से जुड़ी है हमारे साथ, अगली कॉलर, उनसे बात कर लेते हैं। नेहा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैम नमस्ते। नमस्कार। आचार्य जी नमस्ते। सुखी रहें, खुश रहें। मुझे अपनी बेटी के बारे में पूछना था। जी नेहा जी। मेरी बेटी की डेट ऑफ बर्थ है 27 नवंबर 2011। जी। जन्म स्थान अलीगढ़ और जन्म समय शाम 5 बजे। सवाल पूछिए नेहा जी। मैम इसका आयु संकट तो नहीं है और ये जो है पढ़ाई भी नहीं करती है और इसका भविष्य कैसा है? जी जी, आयु संकट तो नहीं है आपने पूछा है, और पढ़ाई नहीं करती हैं, विद्या की तरफ ध्यान नहीं है। देखिए, जन्म कुंडली में जो योग हैं उनको देख करके एक चीज तो स्पष्ट है कि आयु को किसी तरह का कोई समस्या नहीं है। भगवान की दया से पूर्ण आयु है, आयु लॉन्जिविटी ठीक है। अब बात आती है विद्या को प्राप्त करने की। सूर्य देव, राहु और बुध, ये तीनों ही इकट्ठे हैं जन्म कुंडली में। बुध ग्रह का संबंध बुद्धि से है। शब्द को ध्यान से सुनिए, बुध, बुद्धि, बुद्धू, ये चीजें लिंक्ड हैं आपस में। बुध ग्रह के साथ जब राहु है तो वो अक्सर बुद्धि में भ्रम पैदा करता है। विद्या को प्राप्त करने के लिए भी थोड़ा बुद्धि को भ्रमित करता है, थोड़ा भटक जाता है इंसान। ऐसे केस में इनको हरा पन्ना जरूर धारण करवाएं, इनकी विद्या क्षेत्र में लाभ होगा। चांदी में इसे धारण करवाएं, पेंडेंट फॉर्म में गले में डाल दें। और सूर्य राहु इकट्ठे हैं तो संडे के दिन शाम के वक्त इनके हाथ से ग्रे रंग का छाता और एक नारियल दान करवाएं। विद्या क्षेत्र में अच्छा करेंगे। मन बहुत अच्छा है इनका, चंद्रमा शुक्र के साथ है, खूबसूरत मन है। मन की बात बाहर नहीं कहते, लेकिन ओवरऑल मन बहुत अच्छा है। ये विद्या में तरक्की करेंगे, उपाय करें आप। तुला से लेकर मीन तक के राशिफल की अब चर्चा कर लेते हैं। आज का दिन कैसा रहने वाला है इनके लिए, आइए जान लेते हैं। जी, तुला राशि आपकी है तो भाग्य पूरा साथ देगा। आज आपका रुका हुआ काम भी पूर्ण होगा। शुभ रंग सफेद है, भाग्य बल 65% से आपका साथ दे रहा है।
कुल मिला के दिन अच्छा है। वृश्चिक राशि वालों के लिए माता पिता का सहयोग मिलने से मन में प्रसन्नता बढ़ेगी, उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। स्वास्थ्य पर थोड़ा ध्यान देना है आपको। शुभ रंग जामुनी है, भाग्य बल 75% से आपका साथ दे रहा है। धनु राशि के आप सब लोगों के लिए वृष राशि के व्यक्ति आपको मदद दे सकते हैं। आज समय आपके अनुकूल है, शुभ रंग हरा है, भाग्य बल 80% से आपका साथ दे रहा है। बात करते हैं मकर राशि की। तो मकर राशि के लोगों के लिए जो विवाह के योग्य हो गए हैं, तो विवाह का योग बना हुआ है, आज बात बन सकती है। धार्मिक कार्यों में रुचि बनी रहेगी, शुभ रंग लाल है, भाग्य बल 69% से आपका साथ देगा। इसके साथ ही कुंभ राशि, नए व्यापार की योजना बना सकते हैं। आज यात्रा में पूर्ण तौर पर सफलता मिल सकती है, इसकी योग बनेंगे यात्रा के। शुभ रंग क्रीम है, भाग्य बल 95% से आपका साथ देगा। बात मीन राशि के आप सभी लोगों की, मानसिक परेशानियां दूर होंगी, घर में मेहमान आने का योग है, इससे मन खुश हो जाएगा। शुभ रंग पर्पल है और भाग्य बल 85% से आपका साथ दे रहा है। और धर्मेंद्र जुड़े हैं हमारे साथ वाराणसी से, उनसे बात कर लेते हैं। धर्मेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, प्रणाम आचार्य जी। जी सुखी नमस्कार। रहें, खुश रहें। हाँ आचार्य जी, मेरा डेट ऑफ बर्थ 14/11/1973। 14/11/1973 जी 1976 73 जी हाँ 14/11/73। जी जी जी। समय हाँ, शाम को 4:30 बजे, बनारस। जी बताइए। आचार्य जी, मैं शेयर मार्केट में काम करता हूँ, मगर कुछ सालों से मुझे प्रॉफिट मेरा लॉस हो जाता है। जी जी। तो वो काफी आर्थिक स्थिति खराब कर दिया है, कैसे ठीक होगा? बिल्कुल, आपकी जन्म कुंडली मेरे सामने कंप्यूटर की स्क्रीन पर बनी हुई है। आप मुझसे लिख के ले सकते हैं कि आपको शेयर मार्केट में फायदा नहीं होने वाला, आप सचेत रहें। ये बिल्कुल क्लियर है आपकी जन्म कुंडली में। आपके बुध में राहु की महादशा इस समय चल रही है, जो कि 19 मई 2019 तक चलने वाली है। आप हो सकता है दूसरों को राय देंगे तो उनको तो फायदा हो जाएगा, लेकिन जब आप अपने फायदे की बात करेंगे, हर बार आपका निशाना चूक जाएगा। जहां आप निशाना लगाने की बात करेंगे वो हट जाएगा अपने जगह से। चंद्रमा शनि केतु इकट्ठे हैं, आर्थिक दृष्टि से ये दरिद्र योग बन रहा है। गुरु भी नीच राशि में है, बुध नीच के सूर्य के साथ विराजमान है। आप कोशिश करें कि आप दूसरों को सेवाएं दें, खुद अपने लिए रिस्क ना लें। इसमें आपके लिए कुछ नहीं रखा है, इससे बच के चलेंगे तो लाभ होगा, अन्यथा ये आपका घाटा बढ़ता जाएगा। आप सचेत हो जाएं। शोभा जुड़ी हैं दिल्ली से हमारे साथ, उनसे बात कर लेते हैं। शोभा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते मैडम। नमस्कार। राधे राधे आचार्य जी। सुखी रहें, खुश रहें। हेलो। जी जी खुश रहिए बताइए। हाँ, मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 14 अक्टूबर जी 1991। 91। समय समय रात के 1:05। जी। स्थान दिल्ली। बताइए। हाँ प्रश्न मैडम, करिए। उसके भविष्य के बारे में ही पूछना है, उसकी जॉब के बारे में, उसकी हेल्थ के बारे में। जी, भविष्य, जॉब और हेल्थ। जी। सूर्य की महादशा इनके ऊपर चल रही है। सूर्य देव इनके द्वितीय भाव के स्वामी हैं, लॉर्ड ऑफ द सेकंड हाउस, हाउस ऑफ फाइनेंस के लॉर्ड हैं। सूर्य में मंगल इस समय चल रहे हैं, जो कि जनवरी 23 तारीख 2017 तक चलने वाले हैं। उसमें सूर्य में राहु आएंगे। अगला साल थोड़ा सा इनको मानसिक तौर पर कुछ परेशानियां रह सकती हैं, तो कोशिश करें कि ये शंकर भगवान के रुद्राभिषेक जितने करें उतना लाभ होगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से आलस ना करें, बासी खाना ना खाएं तो अच्छा है। 80% और मोर देन 80% ऑफ डिजीज कम्स फ्रॉम माइंड। माइंड को दिखाने वाला ग्रह चंद्रमा है और उसके साथ राहु विराजमान है, उस पर शुभ दृष्टि मुश्किल से ही पहुंच रही है। कोशिश करें कि ये मेडिटेशन किया करें और मन से जितनी भी नकारात्मक सोच है उसे हटा दें, फिर कोई किसी तरह की प्रॉब्लम इनको हेल्थ की नहीं होगी। जहां तक सवाल है फ्यूचर का, तो उस दृष्टि से तरक्की इनकी होती रहेगी, बशर्ते ये अपने मन को चंगा रखें, अच्छा रखें। आचार्य जी, आज की ये तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे। सुखी रहें, खुश रहें।
और आपसे कहना चाहेंगे कि कल सुबह 8 बजे के कार्यक्रम के साथ जरूर जुड़िएगा, क्योंकि छठ मैया आने वाली हैं और कल से हम तैयारियां शुरू कर देंगे। क्या रहेंगी ये सारी सावधानियां जो कल सुबह 8 बजे हम बताएंगे। फिलहाल देखिए उसकी झलक, क्योंकि अभी वक्त हो चला आपसे इजाजत लेने का। नमस्कार। सुखी रहें, खुश रहें आप। एक हसीना जो दीवाना बना है, काश वो मुझे मिल जाए। कोहिनूर। महाराजा लोगों की महाराजा पसंद। अब ना होगा केवाईसी का झंझट और ना मार्जिन पेमेंट का। और टैक्स भी नहीं देना पड़ेगा और ना हमारा नाम कहीं पे आएगा। इसे कहते हैं डब्बा ट्रेडिंग। इसी को कहते हैं डब्बा गुल, क्योंकि ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती, इसलिए डब्बा ट्रेडिंग करना या करवाना दोनों ही कानूनन अपराध हैं। सिर्फ सेबी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे ही ट्रेडिंग कीजिए। सेबी, हर इन्वेस्टर की ताकत। खबरें उस प्रदेश से जिसके कुछ खास मायने हैं इस देश में। उत्तर प्रदेश के सवालों का हर उत्तर देखिए उत्तर प्रदेश लाइव, मेरे साथ सिर्फ लाइव इंडिया पर। खबरें उस प्रदेश से जिसके कुछ खास मायने हैं इस देश में। उत्तर प्रदेश के सवालों का हर उत्तर देखिए उत्तर प्रदेश लाइव, मेरे साथ सिर्फ लाइव इंडिया पर। जब
जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान ने फिर किया सीज़फायर का उल्लंघन। कठुआ, सांबा, पुंछ, राजौरी और जम्मू में की फायरिंग में 8 स्थानीय लोगों की मौत। पाकिस्तान को बीएसएफ ने दिया करारा जवाब। जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान के 14 सीमा पोस्ट तबाह। 2 पाकिस्तानी रेंजर्स भी ढेर। रामगढ़ और अरनिया सेक्टर में पाकिस्तान के खिलाफ हुई ये कार्रवाई। आजूरी ब्रिगेड का दौरा करेंगे रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर। उड़ी हमले और सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पहली बार उड़ी जाएंगे रक्षा मंत्री। सेना प्रमुख जनरल दलबीर सिंह सुहाग भी रहेंगे मौजूद। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनावों से पहले महागठबंधन की कोशिशें तेज। कांग्रेस के चुनाव मैनेजर प्रशांत किशोर ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव से की मुलाकात। अटकलों का बाजार गर्म। इंग्लैंड के खिलाफ खेली जाने वाली टेस्ट सीरीज के लिए आज होगा टीम इंडिया का ऐलान। 5 टेस्ट, 3 वनडे और 3 T20 मैच खेलेंगी इंग्लैंड में। नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव इंडिया पर। आपके साथ मैं हूं ज्योति विनय कपूर। तो पाकिस्तान ने एक बार फिर सीज़फायर का उल्लंघन किया है। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान ने एक बार फिर सीज़फायर तोड़ा है। कठुआ, सांबा, पुंछ, राजौरी और जम्मू में पाकिस्तान ने गोलीबारी की। बताया जा रहा है कि इन इलाकों में अभी भी फायरिंग हो रही है। कल भाई दूज के मौके पर दिन भर पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग होती रही, जिसका बीएसएफ ने मुंहतोड़ जवाब दिया। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से हो रही इस गोलीबारी में कई स्थानीय लोग भी मारे गए, जिसका जवाब बीएसएफ ने दिया और 14 पोस्ट पाकिस्तान में मौजूद उड़ा दी। साथ ही 3 पाकिस्तानी रेंजर्स को भी मौत के घाट उतार दिया। तो लगातार सीज़फायर का उल्लंघन हो रहा है। खबर यह भी है कि इस फायरिंग के बीच कई आतंकी भी घुसपैठ करने में कामयाब हुए हैं। सुधाकर द्विवेदी मेरे सहयोगी और ज्यादा अपडेट जानकारी के साथ हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़ चुके हैं। सुधाकर, सबसे पहले ताजा हालात और जो भी कुछ कैजुअलिटीज हुई हैं उन पर आपसे अपडेट लेना चाहती हूँ। ज्योति, अभी तक जो अपडेट आ रहा है, जिस हिसाब से वहां पे सीलिंग हो रही है, गोलीबारी हो रही है, भारी मतलब जिसको हैवी फायरिंग कहते हैं सीमा पार से, उसमें 8 सिविलियंस के मारे जाने के और तकरीबन 2 दर्जन से ज्यादा घायल होने की खबर है। इस बात को लेकर के सरकार की परेशानी और बढ़ी हुई है, क्योंकि इसी हफ्ते के नवंबर के फर्स्ट वीक में ही जब तक बर्फबारी नहीं होगी तब तक पाकिस्तान की तरफ से इस तरह की एक्टिविटीज और ज्यादा तेज होंगी। यही वजह है कि आज रक्षा मंत्री और सेना प्रमुख दोनों लोग जम्मू कश्मीर के दौरे पे जा रहे हैं। पहली बार वो उरी सेक्टर का दौरा करेंगे, जहां पे सेलिंग ज्यादा हो रही है। कुल मिलाकर के आप पिछले 1 हफ्ते से देखेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 1 से 2 सैनिक शहीद हो रहे हैं। और अब ज्यादा दिक्कत इसलिए हो रही है कि ये हमले अब सिविलियंस पे हो रहे हैं। उनकी तरफ से दागे गए मोर्टार और छोटी जो बड़ी मशीन गने हैं, छोटे तोपखाने इस्तेमाल किए जा रहे हैं, उनका रेंज 7 से 8 किलोमीटर सीमा के अंदर तक है। तो उसकी वजह से ज्यादा नुकसान हो रहा है भारतीय नागरिकों का, भारतीय फौज का। उसका जवाब देने के लिए आर्टिलरी की जो मीडियम श्रेणी की जो तोपें हैं उनको तैनात किया गया है। और उनको प्रधानमंत्री ने कल बाकायदा इस पर बातचीत की है, पूछा है, सारी जानकारी ली है कि इसको कैसे रोका जा सकता है और कैसे इससे ज़्यादा ठोस तरीके से जवाब दिया जा सकता है। उसी के मद्देनज़र आज सेना अध्यक्ष और रक्षा मंत्री दोनों को भेजा गया है। लेकिन मुश्किल के जो सबसे बड़ी चिंता की बात है सरकार के लिए वो यही है कि सिविलियंस के ऊपर जिस तरह से हमले होने लगे हैं, इससे पाकिस्तान का इरादा जो है अब साफ साफ दिखने लगा है कि वहां का जो इंटरनल पॉलिटिक्स चल रही है, राहिल शरीफ को नवंबर 23 को रिटायर हो जाना है। वो किसी भी सूरत पे नहीं चाहेंगे कि वो रिटायर हो, कंटिन्यू होना चाहेंगे। लेकिन नवाज शरीफ जो है वो उनको एक्सटेंशन देने के मूड में नहीं लगते हैं। सुधाकर, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इंटरनल पॉलिटिक्स का भी काफी दबाव राहिल शरीफ पर है। लेकिन ये भी खबर मिल रही है कि इस गोलीबारी की आड़ में कई आतंकी घुसपैठ करने में कामयाब हो गए हैं, जिसकी आशंका जताई जा रही थी। सुधाकर, निश्चित रूप से इससे पहले भी भारत सरकार ने भी माना था और सेना ने भी माना था कि घाटी में अप्रॉक्सीमेटली 200 से 250 लश्कर और जैश के टेररिस्ट बाकायदा अंदर आ चुके हैं। वो पहले की बात है, ये उरी हमले के तुरंत बाद के जो बयान आए थे। लेकिन अब दिक्कत पाकिस्तान के सामने इसलिए भी ज्यादा बड़ी हो रही है
कि जहां बर्फबारी शुरू हो जाएगी उस दौरान कोई भी घुसपैठ नहीं करा पाएंगे। अब जितनी भी कोशिश हो रही है, कल रात में जिस तरह से विजुअल्स चले हैं जम्मू कश्मीर से कि वहां के टेररिस्ट जो हैं वो रेंगते हुए घुस रहे हैं, बीएसएफ की जवाबी कार्रवाई में 2 वापस चले जाते हैं, एक जो है वो वहीं पे छुपा रहता है। इसका मतलब ये साफ है कि बर्फबारी होने से पहले पाकिस्तानी सेना आईएसआई का पूरी ये कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा टेररिस्टों को घुसाया जा सके। इस दौरान चूंकि वो सीमा जो है वो इस तरह की है कि उबड़ खाबड़ इलाके हैं, ट्रेन एरिया उसको बोला जाता है, जहां से कि आसानी से घुसपैठ की जा सकती है। हालांकि बीएसएफ और भारतीय फौजें वहां पर बहुत एक्टिव रूप से इस समय काम कर रही हैं, लेकिन फिर भी तमाम सारे ऐसे लूपहोल्स हैं जहां से वो अंदर आ सकते हैं। उसी के मद्देनजर ये माना जा रहा, खुफिया एजेंसियों की जो जानकारी मिल रही है कि कुछ घुसपैठ करने में कामयाब हुए हैं, लेकिन इसकी आधिकारिक पुष्टि न तो सेना की तरफ से की गई है और न ही सरकार की तरफ से। बिल्कुल सुधाकर, जुड़े रहिए आप हमारे साथ, आपसे हमारी बातचीत जारी रहेगी। तो वहीं भारतीय सीमा सुरक्षा बल ने जम्मू के रामगढ़ और अरनिया सेक्टर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तान पर जमकर जवाबी कार्रवाई की। पाकिस्तान के हमले का मुंह तोड़ जवाब देते हुए बीएसएफ ने पाकिस्तानी रेंजर्स की 14 चौकियां तबाह कर दी। बीएसएफ के इस जवाब से पाकिस्तान की तरफ से भारी नुकसान होने की खबर है। पाकिस्तान ने संघर्ष विराम तोड़ते हुए अंतर्राष्ट्रीय सीमा और एलओसी पर भारी गोलीबारी की थी, जिसमें 8 भारतीय नागरिकों की मौत हो गई थी, जबकि सेना की कार्रवाई में 2 पाकिस्तानी रेंजर्स के साथ कुछ स्थानीय लोग भी मारे गए हैं। सुधाकर, जिस तरह के हालात बने हुए हैं, ये माना जा रहा है कि राजनीतिक स्तर पर भी इसकी समीक्षा हुई है, यानी कि रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और एनएसए ने भी इन हालातों पर चर्चा की है। रूप से दरअसल जिस तरह से सीमा पार से गोलीबारी हो रही है और उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि हैवी वेपन्स का इस्तेमाल हो रहा है, उसका बॉर्डर एक्शन टीम जो है पाकिस्तान की जो सबसे ज्यादा पाकिस्तानी सेना की सबसे खतरनाक टीमों में से गिना जाता है, उसको बॉर्डर पर तैनात किया गया है। तकरीबन 150 सैनिकों की भारत के पास खुफिया जानकारी जो मिली है उसमें तकरीबन 150 से ज्यादा सैनिक जो हैं वो बॉर्डर एक्शन टीम के वहां पे तैनात हुए हैं। उनकी आड़ में चूंकि वो इस तेजी से गोलीबारी करते हैं तो उसकी आड़ में घुसपैठ को आसानी से कराया जा सकता है। अभी हाल में जिस तरह से सिविलियंस के ऊपर हमले हुए हैं या उनका घरों को नुकसान हुआ है, स्कूलों को नुकसान हुआ है, उसके मद्देनजर इन दोनों को भेजा गया, रक्षा मंत्री को और सेनाध्यक्ष को, कि इस बात की समीक्षा की जाए कि इसको कैसे रोका जा सकता है। हालांकि बीएसएफ ने अपनी कार्रवाई में कल 14 पोस्ट उनके पूरी तरह से तबाह किए हैं। इस तरफ से भी जवाबी कार्रवाई उसी तरह से की जा रही है, लेकिन चूंकि घुसपैठ करने का टाइम बहुत कम बचा है, डेस्परेट है पाकिस्तान की ज्यादा से ज्यादा घुसपैठ कराई जा सके। लेकिन अब सरकार, जो भारत सरकार है, उसकी तैयारी इस हद तक है कि अगर ये नियंत्रण के बाहर स्थितियां जाती हैं तो ये सीधे सीधे वार की तरह से माना जाएगा। उस तरह की तैयारी भारत की है। पाकिस्तान, जैसा मैंने आपसे जिक्र किया कि वहां पे जो सिचुएशन है, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे सेना आईएसआई का गठजोड़ हो टेररिस्टों के साथ, वो इस तरह से इस समय बनी हुई है कि पाकिस्तानी सेना चाह रही है कि किसी तरह से कॉन्फ्लिक्ट हो, जिस तरह से कारगिल में किया गया था उस तरह का कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जिससे कि राहल शरीफ को एक्सटेंशन मिल जाए। हालांकि 2 बड़े उसके जो वफादार जनरल्स हैं वो नवाज शरीफ ने उनके पीठ पे हाथ रखा हुआ है। यह भी माना जा रहा है कि कू करने की कोशिश कमजोर होगी। लेकिन अभी जो भारत की तरफ से तैयारी है वो इसी तरह की है कि जो इनका मुंहतोड़ जवाब दिया जाए। हालांकि सिविलियंस और जिस तरह से एवरेज के तौर पर औसतन जो है प्रतिदिन कम से कम 2 सैनिक शहीद हो रहे हैं, चाहे वो पैरामिलिट्री फोर्सेज को हों चाहे वो फौज के, ये चिंता का विषय। इस तरह के कैजुअलिटीज पहले नहीं हुआ करती थी। इससे साफ जाहिर होता है कि कितने डेस्परेट हैं कि ज्यादा से ज्यादा तादाद में घुसपैठ कराई जाए, और उसी के मद्देनजर हैवी फायरिंग की जा रही है। पाकिस्तान की तरफ से मोर्टार हैं, छोटी तोपों को इस्तेमाल किया जा रहा है जिससे कि ध्यान बटाया जा सके और घुसपैठ कराई जा सके। इसी वजह से आज रक्षा मंत्री को और सेना प्रमुख को दोनों को पहली बार कहा गया है कि उरी सेक्टर का आप दौरा करें, वहां समीक्षा करें कि क्या क्या। बिल्कुल, इसी पर हम आपसे आगे अपडेट लेंगे। सुधाकर, आप जुड़े रहिए हमारे साथ। सीमा पर तनाव के बीच रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर आज कश्मीर दौरे पर हैं। सेना प्रमुख जनरल दलबीर सिंह सुहाग भी रक्षा मंत्री के साथ रहेंगे। आज उड़ी ब्रिगेड का दौरा करेंगे रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर। उड़ी हमले और सर्जिकल स्ट्राइक के बाद रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर का ये पहला उड़ी दौरा है। सुधाकर, आप भी यही जिक्र कर रहे थे, जिस तरह के तनावपूर्ण हालात बने हुए हैं, जिस तरह की चुनौतियां इस वक्त माहौल में हैं, ये दौरा क्या माना जाए, एक जवाब के तौर पर देखा जाए और माना जाए इस दौरे के बाद एक बड़ी रणनीति तैयार होगी? अभी तक ज्योति आप देखेंगी, जब से यह देश आजाद हुआ है, कश्मीर में जिस तरह से बवाल चल रहा था, पहली बार ऐसा हुआ है कि पिछले 3-4 महीनों में
स्पेशली उरी पर हुए अटैक के बाद रक्षा मंत्री और सेना अध्यक्ष का जिस तरह, गृह मंत्री का जिस तरह से जम्मू कश्मीर में दौरा हुआ है, उससे यह साफ जाहिर है कि भारत सरकार जो है वो किसी भी हद तक अब जाने का फैसला कर चुकी है। जैसा मैंने आपसे जिक्र किया कि अगर ये आने वाले 2-3 दिनों में पाकिस्तान की तरफ से हैवी फायरिंग कम नहीं होती है तो उसे वार के तौर पर लिया जा सकता है। इस तरह की तैयारी है। रक्षा के जानकार जो हैं, विशेषज्ञ जो हैं, वो भी इस बात को मानते हैं कि अब ये पानी जो है नाक के ऊपर जा रहा है। ऐसे हालात में आपको अब उसी तरह से रिटेलिएट करना पड़ेगा जिस तरह से पाकिस्तान उकसाने के लिए इस तरह की गोलीबारी कर रहा है। यही वजह है कि सेना प्रमुख को और रक्षा मंत्री को